रोजमाइन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं जन सुराज के कभी संस्थापक सदस्य रहे अभय संबर की बेला विधानसभा की जनता से अपील। आरजेडी एवं जन सुराज प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को अपना कीमती वोट न दे, अपनी ताकत का कराएं एहसास। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बेला विधानसभा के आम मतदाताओं को अपील करते हुए कहा कि आरजेडी को, जिन्हें आपने बिना शर्त समर्थन अभी तक देते आए हैं, पर आपके समाज को आरजेडी पार्टी ने भी सिर्फ इस्तेमाल ही किया। आपका हक अभी तक नहीं मिला। एम बाई समीकरण को जपने वालों ने ही एम का अपमान किया। वहीं जन सुराज पार्टी के बनने के बाद ही गुब्बारा का हवा निकलना शुरू हो गया है। अभी से ही मुस्लिम नेतृत्व की दमन की राजनीति पार्टी में शुरू हो गई। शिक्षा एवं पलायन रोकने के नाम पर आपको शराब पिलाकर रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली जन सुराज पार्टी भला आपका और आपके राज्य का क्या विकास करेगा। उन्होंने बेला से AIMIM के कैंडिडेट जामी अली हसन साहब को वोट देकर जिताने की अपील की। कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके कुछ विषय हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बिहार के आने वाले 2025 इलेक्शन को अफेक्ट करता है। 4 विधानसभा में इलेक्शन, बाई इलेक्शन जो तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ विधानसभा में ये बाई इलेक्शन का वक्त है, जिसमें सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें बिहार के साथ पूरी तरह से कई पार्टियां फ्रॉड कर रही हैं, जिसको हम लोगों ने उजागर किया। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी की, तो हमने माइनॉरिटीज़ को एक अपील किया आज, और मैं फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील कर रहा हूँ, ख़ासकर इस मुद्दे पर कि बेला इलेक्शन में हमें 2 लोगों को नो कहना है। नो टू आरजेडी, नो टू जन सुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 2 लोगों को नो कहना है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि दोनों को नो क्यों कहना है। अगर आप आरजेडी की बात समझते हैं तो आरजेडी ने आज 2 अनाउंसमेंट्स देखने को मिले हैं हम लोगों को। एक, झारखंड में 8 सीटों पर कोई मुसलमान नहीं। 4 जगह में 3 जगह जो आरजेडी इलेक्शन लड़ रही है, और एक जो एक और दूसरी पार्टी को उसने टिकट दिया, वो भी यादव समुदाय के। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर हमने बेला में हमने अपने दिमाग से नहीं सोचा, माइनॉरिटीज़ ने अकल नहीं लगाई और बेला विधानसभा को हमने जिता दिया आरजेडी को, तो आने वाले इलेक्शन में आरजेडी मुसलमानों के वोट का डिस्क्रिमिनेशन बेतहाशा करेगी, बेइंतहा करेगी। इसलिए मुसलमानों को इस वक्त अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए आरजेडी को नो कहना है और बेला के राजकुमार को हराना है। मगध के राजकुमार जो 90 के दशक से लेकर अब तक वहाँ बादशाह बने हुए थे, उनको हराना है। इसका कारण क्या है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने आने वाले इलेक्शन में अपने भूमिकाओं को कमज़ोर कर दिया। इसमें हर सीट पर अलग अलग बातें हैं। एक तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अपील है कि हम ये चाहते हैं कि आप बेला से MIM के कैंडिडेट हाजी MD जामिन अली हसन साहब को, जो AIM के उम्मीदवार हैं, जामिन अली हसन साहब, जिनके फादर बहुत क्रांतिकारी नेता भी हैं, उनके बच्चे को टिकट मिला है AIM से, उनको आप वोट देके भारी मतों से जिताइए। आपको लगता है कि वो पूरी तरह जीत पाएंगे कि नहीं, तो मैं आपको डेटा देना चाहता हूं कि 65,000 मुसलमान अगर एक तरफा वोट दे दे तो वो सीट निकाली जा सकती है और वो जीती भी जा सकती है। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो, मुसलमान अगर एक लफ्ज़ सोचते हैं कि हार गए तो मेरा कहना है, यार मेरे भाई, हारने से क्या हो जाएगा, ना सरकार गिर जाएगी ना बन जाएगी। आज वक्त है, आपके जो वोट को हल्के में ले रहा है आरजेडी, माई समीकरण के नाम पे आपको धोखा दे रहा है, आपकी लीडरशिप को बिल्कुल हाशिए पे पहुंचा रहे हैं, उसको नो कहिए। अब आते हैं जन सुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर, जो पार्टी के रूप में नहीं कंपनी के रूप में चल रहा है। उस बारे में मुझे आपको जानकारी देनी है।
2 अक्टूबर से जब से पार्टी बनी है तो फैला हुआ बैलून पचकते जा रहा है। फैला बैलून कैसे पचक रहा है? जो फूला हुआ बैलून था वो हम लोगों ने बनाया था, वो एक अभियान था। लेकिन जब 2 अक्टूबर के मन से गांधी जयंती के दिन दारू पिएगा समाज और छोटे बच्चे उस पैसे से पढ़ाई करेंगे का ऐलान किया, तो उन्होंने गांधी जी के मन से गांधी जी का अपमान किया, जिससे महिलाएं झाड़ू लेकर के गलियों में इंतजार कर रही हैं जनस्वराज का। पहला बात। दूसरा, पूरे अभियान के युवाओं को ठगने के लिए पहले बार जो नेता का लॉन्च किया गया मन से, उनको हम बिहार के एक दादाजी मानते हैं। यानी नौजवानों के अभियान से जो पार्टी बनी उसमें पहले दादाजी लॉन्च किए गए। अब दूसरे दादाजी तरारी के लॉन्च किए गए, और जो दूसरे दादाजी लॉन्च किए गए उसका डंका बहुत जोर से पीटा गया, ढोल बहुत तेजी बजाया गया, बैलून फुलाया गया, समाज को इमोशनल ड्रामे दिखाए गए कि लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह साहब जिन्होंने देश की सेवा की है वो बिहार में आके तरारी से इलेक्शन लड़ेंगे। जिनको हम रणनीतिकार समझते थे उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। उनको इतना भी रणनीति पता नहीं थी कि बाई इलेक्शन में उतरने से पहले एक बार जाके वोट लिस्ट में नाम तो चेक कर लें। सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और वो वहाँ पूरी तरह से औंधे मुँह गिरे। मैं ऐलान कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। मेरे सूत्र कहते हैं कि तरारी के कैंडिडेट को बदला जा सकता है। ये थे दूसरे दादा की फ्लॉप शो। तीसरे दादा का फ्लॉप शो समझिए। एक तरफ बेवजह संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, इंटरनल इलेक्शन कमीशन का धज्जियां उड़ाते हुए जो पार्टी में हम लोगों ने बनाया था जनस्वराज को अभियान के पहले, तरारी ऐलान करते हैं, और दूसरे जगह फिर से संविधान याद आ जाता है। और दूसरे जगह 5 लोग खड़े किए जाते हैं जो बिल्कुल ड्रामेटिकल, उनका कोई हमारे अभियान से लेना देना नहीं। उन 5 में से तीसरे दादाजी को लॉन्च किया जाता है। अब वो दादाजी जो हमारे तीसरे वाले हैं वो एक प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे थे मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में, और 73 साल की उम्र में वो इससे बेचारे इतने नेक इंसान हैं कि मीडिया को फेस करते वक्त 4 बार रोते हैं दिन भर में। जो आदमी को दूसरों को काम कराने के लिए रुलाना है, वो आदमी मीडिया के सामने 4 शब्द बोलने में रो रहा है, वो समाज को न्याय कैसे दिलाएगा? समाज को न्याय सिर्फ वही दिला सकता है मुसलमानों जो लड़ सकता है, जो आवाज़ बन सकता है, जो बुलंदी से तुम्हारी पैगाम को सरकार के कानों तक पहुंचा सकता है। तो ये जो तीसरे दादाजी हैं, अब इन्होंने भी गलियों में जाके कहना शुरू कर दिया है जनस्वराज प्राइवेट लिमिटेड का तीसरा रणनीति फेल हो रहा है कि अरे भैया हम लड़ने थोड़ी आए थे, सब हमको ज़बरदस्ती पकड़ के दे दिया, हम तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा सूत्र फिर कहता है कि बेला से कैंडिडेट बदला जा सकता है 2 दिन में। तब जब बदलेंगे दोनों जगह कैंडिडेट, तरारी और बेला, तब कितना थू होगा, तब कहां जाएगी रणनीति। अब मैं आता हूं मेरे भाइयों, आपके जनस्वराज प्राइवेट लिमिटेड के मुखिया कहते हैं मन से मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान जिसको वोट देता है वो पार्टी हार जाती है। भाई साहब, जब आपको वोट नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन मुसलमान जिसको वोट देता है वो हार जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि आप मेरे वोट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप मेरे वोट का बहिष्कार नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं है संविधान के सामने। संविधान हमारे वोट की वैल्यू सिखाता है हमें। आप इतना गिरा के हमारे हक़ारत की नज़र से हमारे वोट को मत देखिए। अब एक और बात बताना चाहता हूं कि जो जनस्वराजी अभियान चला रहे थे युवा, जो नेता आए उनको ढोल पीट कर लाया गया, लेकिन आने के बाद अब वो सब कोमा में हैं। वो सोच रहे हैं हमको करना क्या है भाई, ना यहाँ सेंट्रल कमेटी है, ना स्टेट कमेटी है, ना डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। हमने उनके एक विधायक प्रभावी जिनको कहते थे वो वहाँ गए हैं आने वाले कैंडिडेट के लिए काम करने। तो हमने उनसे फ़ोन पे बात करके पूछा कि आपके यहाँ बूथ कितना है, तो बोले ये तो न पता है। अरे रणनीतिकार भैया, जब आपके लड़ने वाले कैंडिडेट को बूथ का नंबर तक पता नहीं है, बूथ की संख्या नहीं पता है, आप उसको टिकट दिए हैं, उस समाज में न्याय कैसे पहुंचाएगा बूथ तक? बूथ
में एक मोहल्ले के अंदर होता है। अब एक बात सुनिए, मैं सभी नौजवानों को एक बात कह रहा हूं, हाजी एमडी जामिन अली, ये जो शख्स है, इसने मास कॉम किया है, मीडिया में काफ़ी मजबूत पकड़ के साथ उसने कुर्बानियां दी हैं। ये जो व्यक्ति LLB किया, ये व्यक्ति जो है LLB के बाद इसने कई कारनामे ऐसे एहतजाज में शामिल हुआ जिसमें माइनॉरिटीज़ के हक की लड़ाई लड़ी। इसमें वक्फ बोर्ड के जो संविधान के बदलने की बात आई, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो आफत आया, इसमें इस लड़के ने काफ़ी मेहनत किया पूरे समाज में। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे नौजवानों, ये वक्त तुम्हारे लीडरशिप के हाशिए पे पहुँचने का है या संवारने का है। इसलिए हर एक इंडिविजुअल सीट पर तुम्हें अलग से फैसले करने होंगे। आज बड़े बड़े नेता खामोश हैं, किसके दबाव है भाई? क्यों इतना खामोश हैं आप सब लोग? लीडरशिप खतरे में है, आप खामोश हैं। और एक लास्ट बात कहकर आपको बात से विदा लेना चाहूँगा कि प्रशांत जी की नीतियों को समझिए। प्रशांत जी करते ये हैं कि समाज में से उस व्यक्ति को तलाश करवाते हैं जो व्यक्ति गूंगा भी हो, बहरा भी हो, अंधा भी हो, वो कुछ न बोल सकता हो न समझ सकता हो। कैसे? मैंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो अभी डायरेक्टर, प्रदेश अध्यक्ष उनको कह रहे हैं वो। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ युवा प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाएगा, कब बनेगा? तो उन्होंने उसी दिन बताया कि तो ऊपर से तय होता है। तो आप कह ली हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष? तो यहाँ सिर्फ वही लोग टिक सकते हैं जो जिनके डोर हाथ किसी और के पास है, रिमोट किसी और के पास है। वो बोलेगा उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे। इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, बहुत क्रूशियल टाइम है बिहार के निर्माण का। 50 साल बिहार दूसरे प्रदेश से पीछे चल रहा है। अगर आपने किसी कंपनी के हाथों प्रदेश को खतरे में कर दिया तो वही व्यक्ति जो खुद अपने सामने से कह रहा है कि हम तुरंत दारू लागू करेंगे और दारू के पैसा से आपका बेटा पढ़ेगा, तुरंत वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 18 साल की उम्र के लिए पढ़ाने का कोई योजना नहीं है मेरे पास, तुरंत वो व्यक्ति अभी से कह रहा है कि हम ये लीगल है इसलिए ला रहे हैं, कहीं वो आज दारू की बात कर रहा है, कल कोठे की भी बात ना करने लगे क्योंकि वो भी लीगल है। लेकिन समाज निर्माण के लिए जितना दारू खतरनाक है, उसी तरह समाज का बंटवारा भी खतरनाक है। आज वो युवाओं के इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं जनसुराज की बात कर रहा हूँ। एक एक जगह जो कुर्सी फेंकी गई है उसका कारण सब लोगों को समझना चाहिए। एक एक ज़िलों के अंदर में 10-10 विधायक खड़े कर दिए गए। जिसको जोड़ा जा रहा है विधायक की लालच देकर जोड़ा जा रहा है। वो बेचारा गाड़ी, बैनर, कुर्सी, टेबल सब लगा रहा है। उसके बाद बैक एंड टीम जो जनसुराज प्रोफेशनल टीम है वो अंदर से एक फैसला लेकर आ रही है और आपके हाथ में दे देगी, जिससे बहुत ही इमोशनल ड्रामे का माहौल है। मैं बिहार के आखिरी लाइन करना चाहता हूँ, लोहा सरकार से ले हम और मलाई मारो तुम। इसलिए ये नहीं चलेगा। अगर हमारा खुदा न खास्ते MIM का कैंडिडेट बेला में हार भी गया तो हम उस सरकार में थे, सरकार में हैं